नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट और आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कुंडली में जो 10वां घर है, 10th हाउस है, वह प्रोफेशन का माना जाता है, कर्म स्थान का माना जाता है। आप किस फील्ड में अपना कैरियर बनाएंगे, आपका कर्म किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, वह हमारे कुंडली में 10वां घर दिखाता है। और जो सप्तम हाउस है वह बिजनेस का होता है। जैसे सप्तम हाउस लाइफ पार्टनर का होता है, वैसे ही सप्तम हाउस बिजनेस पार्टनर का भी होता है। तो अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको सप्तम हाउस सप्तांश की डिटेल में विश्लेषण करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो उसी के बारे में है कि अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए दोस्तों, यह बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, पार्टनरशिप आप अपने नॉन से ही करते हैं, आपके रिलेटिव कोई हैं, फ्रेंड्स हैं जिनको आप अच्छे से जानते हैं, उनसे ही पार्टनरशिप करना पसंद करते हैं। और अगर उनसे पार्टनरशिप आपकी अच्छी नहीं चली तो उसमें आपका पैसा जाता है, आपका टाइम जाता है, उसके साथ साथ में आपके रिलेशन भी खराब होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पार्टनरशिप में अपने जो कुंडली है उसको अच्छे से देखिए, सप्तांश को अच्छे से देखिए, फिर ही आगे पार्टनरशिप कीजिए। देखिए, पार्टनरशिप के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रह है वह है सप्तम हाउस। वह लाइफ पार्टनर के साथ साथ में बिजनेस पार्टनर का भी होता है। तो सबसे पहले जो सप्तम हाउस है उसका जो मालिक है, 7th हाउस का मालिक, उसकी प्लेसमेंट है वह बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें दुष्ट और पापी ग्रह नहीं होने चाहिए, उसमें कोई मारक ग्रह नहीं होना चाहिए। सप्तम में कोई भी नीच का ग्रह भी होना नहीं चाहिए। सप्तम का मालिक 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए क्योंकि वह त्रिक भाव है। सप्तम का मालिक तीसरे घर में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि तीसरा घर संघर्ष का है। तो वह मतलब स्थिति बिल्कुल फंसने वाली होती है, न आप इधर जा सकते हैं न आप उधर जा सकते हैं। इसलिए अगर तीसरे घर में भी सप्तम का मालिक है तो भी पार्टनरशिप मत कीजिए। और अगर आपके सप्तम में शनि, राहु, केतु, यह जो दुष्ट ग्रह हैं वह है या उनकी युति है तो भी आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, जो पापी ग्रह होते हैं और जो दुष्ट ग्रह होते हैं वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ते हैं। राहु केतु अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं सप्तम में, या योग कारक भी हैं, चाहे उच्च के भी हैं सप्तम में, तो भी वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ेंगे, वह कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर करेंगे। तो अगर शनि, राहु, केतु सप्तम हाउस में है तो आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है क्योंकि यह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और उसके बाद में जी देखिए, जो हम पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें आपकी कुंडली और आपके साथ में जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उस पार्टनर की कुंडली, दोनों का विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा, अंतरदशा अच्छी नहीं है, मारक ग्रह एक्टिव है, नीच के ग्रह एक्टिव हैं, या गोचर में भी अच्छे ग्रहों की स्थिति नहीं दिख रही है, आपको 7.5 चल रही है, तो भी आपको पार्टनरशिप उस समय में शुरू नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, अगर आपका समय सही नहीं है और आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो श्योरिटी नहीं है कि आपको उस अच्छे काम में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि जब समय ही अच्छा नहीं चल रहा है तो अगर हम दशा अंतरदशा के उपाय नहीं करेंगे, उस समय को पॉजिटिव नहीं करेंगे तो कोई भी काम में आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद में अगर आपकी जो कुंडली है उसमें दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है लेकिन आपका जो पार्टनर है उसकी कुंडली में अगर दशा अंतरदशा अच्छी है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, पार्टनरशिप में दोनों कुंडली का बराबर महत्व होता है। आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वह जितने वर्क करेंगे उतने ही आपके जो बिजनेस पार्टनर का जो कुंडली है उसके भी ग्रह उतने ही उसमें अपना रोल करेंगे। तो दोनों की कुंडली के ग्रहों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो 10वें की जो घर है, 10th हाउस जो कर्म स्थान का हाउस है, उसका कनेक्शन सप्तम से होना चाहिए। दृष्टि से हो या युति से हो, कैसे न कैसे सप्तम और 10th इन दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। तो वो जो बिजनेस पार्टनर, अगर आप ऐसे सब चीज़ों को देख के करते हैं तो वह आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा और आपकी जो पार्टनरशिप है वह भी सक्सेसफुल रहेगी। तो 10वें का जो कनेक्शन है कर्म स्थान का वह 7th हाउस से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी आपने चीज़ें देख ली। उसके बाद में डिग्री भी देखिए। देखिए, जो
सप्तम है उसका जो डिग्री है, प्लेसमेंट आपने डिग्री देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वह 0 पावर के हैं, अस हैं या नीच राशि के साथ में भी बैठे हैं, उसका बलाबल अगर सही नहीं है, मतलब वो पावर नहीं है, बलहीन है, तो भी आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने में समर्थ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, दशा अंतरदशा देखनी है, पापी ग्रह या दुष्ट ग्रह नहीं होने चाहिए वह देखना है। और जो सप्तम है वह मारक भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मारक भी होता है तो भी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ 3, 6, 9, 12 ये जो 4 लगन की कुंडली है, कन्या, मिथुन, धनु और मीन राशि, ये जो चारों लगन से जो कुंडली स्टार्ट होती है, उसी में ही सप्तम का जो मालिक है वह लग्नेश का शत्रु नहीं होता है, मित्र होता है। उसके अकॉर्डिंग वह मारक नहीं योग कारक होता है। बाकी अष्टम द्वादश थ्योरी को हम देखते हैं तो अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग सप्तम का मालिक हमेशा मारक ही होता है, लग्नेश का शत्रु होने के कारण। तो ये जो 3, 6, 9, 12 है, इसी कुंडली में यह पॉजिटिव चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। बाकी सभी कुंडलियों में मारक ही होते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि अगर आपने सोचा है कि मैं इस फील्ड में बिजनेस पार्टनरशिप में काम करना चाहता हूँ और पार्टनरशिप आपने की और वह सक्सेसफुल हो गई। आपने देखा होगा 99% जो बिजनेस पार्टनरशिप में कोई काम करता है तो पार्टनरशिप में काम उनका सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में काम करना ऐसा ही नहीं है। मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखेंगे, आपकी पार्टनरशिप कभी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। आपका पैसा, समय, आपका रिश्ते वो सारे ही खराब हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सभी चीज़ों को आप देखिए, बिल्कुल परफेक्ट 100% सिचुएशन हो तभी आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।